हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 3, जिसका नाम है साहसी सीमा। तो बच्चों, आज हम साहसी सीमा की कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी को शुरू करने से पहले क्या आपको याद है हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था बच्चों? हमने पिछली कक्षा में एक चिड़िया के संसार की कहानी हमने पिछली कक्षा में चिड़िया के संसार की कविता पढ़ी थी, जिससे हमने जाना था कि चिड़िया का संसार कितना बड़ा है। छोटे छोटे से बच्चों कितना बड़ा बना था। आज हम पढ़ेंगे साहसी सीमा की कहानी। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते, देखते हैं कि सीमा कितनी साहसी थी। सीमा का घर शहर से दूर एक गांव में था। गांव में अधिकतर मकान कच्चे और घास फूस की छत के थे। इसके अतिरिक्त छोटी बड़ी झोपड़ियां थी। उसकी पाठशाला की छत भी फूस की ही थी। सीमा का मकान गांव की घनी बस्ती में था। वह प्रतिदिन बस्ती की पाठशाला में पढ़ने जाया करती थी। वह बहुत चाव से भी विषय पढ़ती थी। पाठशाला में उसे मेधावी व साहसी छात्र माना जाता था। पाठशाला से छुट्टी होने पर वह घर जाकर भोजन करती, थोड़ा खेलती और फिर पढ़ने बैठ जाती थी। जितना उसका पढ़ने में मन लगता था, उतना ही वह खेलने में भी धुन की पक्की थी। आज तो वह पाठशाला में बहुत खेली। छुट्टी होने पर घर आई तो वह थकान का अनुभव कर रही थी। उसने सोचा, खाना खाकर कुछ देर आराम करूंगी, फिर पढ़ूंगी। थकी हुई तो वह थी ही। भोजन करके चारपाई पर लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। रात का समय था। अचानक शोर सुनकर सीमा उठी। नींद में लोगों के चिल्लाने और भागने दौड़ने की आवाजें सुनाई दी। सीमा ने दरवाजा खोला। बाहर शोर हो रहा था। भागो भागो, बचाओ बचाओ, गांव में आग लग गई है। घर से बाहर आकर देखा तो सचमुच लोग चिल्ला रहे थे, भागे जा रहे थे। आग 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 आग, भागो बुझाओ, बस्ती में आग लग गई है। सीमा भागी भागी कुछ दूर लोगों के पीछे गई, बदहवास सी। उसने देखा कि कई झोपड़ियां और मकानों में आग लगी हुई थी। लोगों के हाथों में पानी के बर्तन थे। वे उनसे आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। देखते ही देखते आग बढ़ने लगी। थोड़ी देर में ही आग पाठशाला की ओर भड़क गई। इतने में पाठशाला की छत पर जलती हुई एक लकड़ी आ गिरी। पाठशाला का दरवाजा बंद था। उस पर ताला लगा हुआ था। सीमा ने कुछ सोचा। वह सीढ़ी लगाकर उसके सहारे छत पर गई। फूस की छत तेजी से आग पकड़ रही थी। तभी सीमा ने जलता हुआ फूस पकड़कर एक और फेंक दिया। लोगों ने फूस पर पानी डाल दिया। आग बुझ गई। सीमा ने बुद्धि और साहस से अपनी पाठशाला को जलने से बचा लिया। किसी ने शहर के अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दे दी। वे लोग अब आग बुझाने की गाड़ी लेकर आ गए थे। बड़े पाइपों से जगह जगह पानी की बौछारें डालकर उन्होंने बस्ती में लगी आग बुझा दी। तभी लोगों ने सीमा द्वारा आग से अपनी पाठशाला बचाने के कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। 26 जनवरी को जिलाधीश महोदय ने उसे इस साहसपूर्ण कार्य के लिए पुरस्कृत किया। तो ये थी बच्चों साहसी सीमा की कहानी, जिसने अपनी पाठशाला को आग जलने से बचा लिया था। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कठिनाई के समय हिम्मत और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। यदि बच्चों कभी आग लग जाए, भूकंप आ जाए या कोई भी ऐसी आपदा आ जाए प्राकृतिक, तो हमें कभी भी बच्चों अपना होश नहीं खोना चाहिए, कभी भी इधर उधर भागना नहीं चाहिए। हमें बहुत ही समझदारी से सूझबूझ से कार्य करना चाहिए, हिम्मत के साथ। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो चलिए आज के पाठ में इतना ही। नीचे इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ और अभ्यास कार्य दिया गया है, उसे आप खुद से करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।